देखो आज फिर हम मॉडल में हम पढ़ा रहे हैं वुड का प्रयोग। किसका प्रयोग? वुड का। असल में ये वुड जो है, पहली बात अगर कहें तो ये व्हील का पास्ट रूप आता है। व्हील का पास्ट फॉर्म है। फॉर्म बोले तो ये रूप। जैसे अगर हम कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो क्या करते हैं, व्हील से हम वुड को चेंज करते हैं। जैसे रिपोर्टिंग क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है, जैसे यहाँ देखिए कैसे पास्ट रूप होता है व्हील का, ये वुड कैसे होता है, यहाँ हम इनडायरेक्ट स्पीच करने के बाद पता चलता है। जैसे ही सेड और दे दिया, जैसे शी विल गो टू स्कूल, ये हुआ रिपोर्टिंग क्लाउज, ये रिपोर्टेड क्लाउज। अब हम चेंज अगर करते हैं तो लिखते हैं, जो कि ऑलरेडी नरेशन आप जान रहे हैं, ही सेड दैट शी, यही विल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है गो टू स्कूल। आप देख लीजिए कि विल का पास्ट रूप यहां वुड हो गया। तो पहली बात जान ले कि ये विल का ही पास्ट फॉर्म वुड होता है, कहीं कहीं हम इसको यूज करते हैं। दूसरा प्रयोग के साथ जान लीजिए कि जब कभी भी कोई पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है नम्र निवेदन। अगर नम्र निवेदन हम कर रहे हैं, उसमें प्राय सेंटेंस जो होता है ये वुड यू लाइक या वुड यू माइंड, ऐसे अगर सेंटेंस शुरू होता है तो इस तरह का सेंटेंस शुरू होने पर हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए, जैसे वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? तो यहां पर हम पूरा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि क्या आप एक कप चाय लेंगे। तो यहां पर वुड का प्रयोग किए हैं, क्योंकि यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, यहां वुड का प्रयोग होता है। यह माइंड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऊपर हम लिखते जाते हैं, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। यह हुआ, इसका सही अर्थ देखा जाए तो खिड़की बंद कर दूं, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन वहां पर भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां भी वुड यू माइंड का जब प्रयोग होता है, या वुड यू लाइक जब भी लिखते हैं, वुड यू लाइक, इस तरह का सेंटेंस जब भी आता है वहां पोलाइट रिक्वेस्ट की बोध होती है। या पोलाइट रिक्वेस्ट की बात जब आए तो हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, वुड यू माइंड या वुड यू लाइक। ये हुआ आपका दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट। अब चलते हैं तीसरे में। अब वुड का प्रयोग में तीसरी बात आती है कि कभी कभी हम लोग अनुमान लगाते हैं, कभी कभी अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं जिसमें संभावना छिपी रहती है। अब जैसे कोई सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज हर एज, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज हर एज, उसकी उम्र क्या है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं। अगर कंफर्म नहीं है तो हम लोग इसका आंसर यही देते हैं कि शी वुड बी, हम दे सकते हैं जैसे 16, SIXTEE, तो उसकी उम्र क्या है, तो उसकी उम्र 16 साल हो सकती है या होगी, उसकी उम्र 16 साल होगी, ये मेरा अनुमान है। तो जब क्वेश्चन कोई किया जाता है और इसके आंसर के रूप में हम जब लिखते हैं या आंसर के रूप में जब हम बताते हैं तो वहां वुड का प्रयोग होता है। यह जैसे एक क्वेश्चन आता है, वेयर इज ही, वह कहां है, वो कहां, अनुमान लगाते हैं। जिसे सवाल पूछा जाता है सर वेयर इज ही, वो कहां है, तो उसको जवाब देते हैं ही वुड बी एट होम,
तो आंसर में होता है, अनुमान लगाते हैं कि वो कहाँ है, तो हम कहते हैं वो घर पर ही होंगे, बोलते हैं ना वो घर पर ही होंगे, ये मेरा अनुमान है, ये संभावना के रूप में बता रहे हैं, तो कहते हैं वो घर पर ही होंगे, तो यहां वुड का प्रयोग होता है। चौथी बात याद रखिएगा कि कभी कभी जो है वुड का प्रयोग अनेक है, उसमें हम कभी कभी वुड का प्रयोग करते हैं कि जब हम कोई भी बात जो भूतकाल में हो रहा था, भूतकाल में यानी पास्ट में जो हो रहा था उसके बारे में हम अगर बताते हैं, जैसे प्रत्येक सुबह कर वो जो है लंबी वॉकिंग में जाते थे, तो लिखेंगे हम एवरी मॉर्निंग he would go for a long walk। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो भूतकाल में कोई बात हो रहा था उसकी बात अगर हम बताते हैं तो हम कहते हैं ना कि प्रत्येक सुबह पर वो एक लंबी वॉकिंग में लंबा टहलने में वो जाया करते थे। तो यहां पर होता है वुड का प्रयोग। एवरी मॉर्निंग ही वुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। तो इस तरह का प्रयोग में भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वुड का पांचवा प्रयोग, कहां वुड का प्रयोग होता है? पांचवा, बहुत ऐसे जगह पे जहां कंडीशन की बात आती है। कंडीशन बोले तो सर, जैसे कह दिया जाए कि अगर तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो जैसे हम कहते हैं इफ यू गॉट 1 लाख रुपीज, what would you do? What would you do with it? What would you do with it? अगर तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाए, देखिए यहाँ पर जब अनुमान या गेस करते हैं या किसी तरह का हम ख्वाब देखते हैं तो ये V2 हो जाता है। जैसे अगर मैं राजा होता, इफ आई वेयर किंग, पास्ट टेंस हो जाता है। तो उसी तरह से पास्ट, अगर तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाए या तुम पा लेते हो तो तुम उसका क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू विद इट? तो ऐसा अगर शर्त की बात आती है, कंडीशन की बात होती है, तो यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट में दिया अगर तुम पा लेते हो, पहले आप देख रहे हैं, तब उसका शर्त में देता है कि तुम करोगे क्या। इसका यहाँ वुड का प्रयोग होता है। तो जब कंडीशन की बात आती है तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां वुड का प्रयोग करते हैं। इस तरह के याद रखिएगा एक एक करके कि वुड का प्रयोग कहां कहां होता है, इस बात को ध्यान से देखना है। अब रही पहली बात, अगर कोई डिटर्मिनेशन है, निश्चित रूप से देते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि तुम एक प्रकार का निश्चितता का बोध कराते हो, है ना। निश्चित रूप से अगर किसी को वादा के रूप में देते हो या निश्चितता का बोध कराते हो, उसको विश्वास दिलाते हो, जैसे मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने का, तो वहां पर हम डिटर्मिनेशन एकदम उसको एक विश्वास दिला रहे हैं, एक प्रकार का कंफर्म कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? हम कंफर्म कर रहे हैं। ये कंफर्म कर रहे हैं, उसको विश्वास दिला रहे हैं। जैसे I would try my best to help you। जैसे वुड का प्रयोग हुआ, मैं भरपूर अपना सबसे अधिक, बेस्ट में सबसे अच्छा, इन सबसे अधिक मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। एकदम डिटर्मिनेशन है, जहां उसको कंफर्म कर रहे हैं कि मैं आपकी मदद करने का भरपूर प्रयास करूंगा। यहां वुड का प्रयोग होता है, यहां वुड का प्रयोग होता है। इस तरह का जब डिटर्मिनेशन की बात आती है, जहां निश्चितता का बोध कराते हैं और निश्चित रूप से हम उसको वादा कराते हैं, तो ऐसी जगह डिटर्मिनेशन का प्रयोग होता है। चलिए 7वां प्रयोग हम करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी कभी भर के रूप में विश का प्रयोग हो जाए, तो विश के बाद विल का प्रयोग नहीं होकर वुड का प्रयोग होता है। वैसी इसी जगह विश से बोध हो कि मैं अपनी इच्छा,
अपनी बात को रखने के लिए या अपनी बात को हम बरकरार बनाने के लिए हम विश का प्रयोग करते हैं। वैसा भी जैसे मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अकेला छोड़ देंगे, जैसे आई विश you would leave me, you would leave me alone। यहां पर होता है कृपया आप मुझे अकेले छोड़ दें। यहां पर यही हुआ कि मेरी पूर्ण इच्छा है या मैं चाहता हूं कि आप मुझे अकेले छोड़ दें। कभी कभी लोग इस तरह का बात रखता है जिससे कि वो लगे कि उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है या कुछ ऐसी होती है जो अपनी बात को पूरा जोरदार रूप से रखने के लिए विश होता है। या जैसे हम कह सकते हैं आई विश यू वुड डू योर वर्क ऑनेस्टली। यहां पर यह हुआ कि मेरी पूर्ण इच्छा, हूं अपनी बात लगा कि आप ईमानदारी से आप काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है या मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से काम करें। यहां पर भी सर वुड का प्रयोग होता है। इस प्रकार से वुड का प्रयोग आपका हो रहा है जहां विश शब्द आता है। देखिए विश आया तो वैसे जगह भी वुड का प्रयोग होता है। चलिए हम प्रयोग करेंगे अब आठवां नियम में कहता है कि जब कोई काम भूतकाल में होना था पर किसी कारण से नहीं हो सका। जब कोई कार्य, इसका हिंदी में स्पष्ट करते हैं, जब कोई कार्य भूतकाल बोले तो पास्ट में, भूतकाल में होना था पर किसी कारण नहीं हो सका, पर किसी कारण से नहीं हो सका। जैसे अगर कहते हैं ना, अगर समय पर तुम स्टेशन पहुंचे होते तो तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटती। क्योंकि भूतकाल की बात हुई, समय पर आपने स्टेशन नहीं पहुंचा इसलिए आपकी गाड़ी छूट गई। यही कारण है कि एक कारण था जिसके कारण आप स्टेशन पहुंचने के बाद भी गाड़ी छूट गई क्योंकि आप लेट पहुंचे। तो यहां कह रहा है कि यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचे होते, देखिएगा हम लिख रहे हैं, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचे होते तो तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटती। देखिए, आप समय पर स्टेशन पहुंचे होते तो तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटती। क्योंकि आप समय पर स्टेशन नहीं पहुंचे इसलिए गाड़ी छूट गई। जो होना था वो कारण, समय पर स्टेशन नहीं पहुंचे इसलिए गाड़ी छूट गई। इसलिए जब भी तो भाग आएगा कि पहला काम होना चाहिए थे समय पर स्टेशन, वो पहला पार्ट पहले स्ट्रक्चर के रूप में कर दें। इसका हेड देके वर्ब 3 होगा। ये यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचे होते, ये पहला पार्ट के लिए हेड देके वर्ब 3 के स्ट्रक्चर में चलेगा। और दूसरा होता है यहाँ वुड हैव देके वर्ब 3, वुड हैव देके वर्ब 3। दूसरा पार्ट अगर होगा वुड हैव वर्ब 3। क्योंकि अगर नहीं है तो नहीं यहां पर लगेगा नॉट। इसी को हम कैसे बनाएंगे, इफ यू हैड reached the station, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचे होते, क्या होगा, इफ यू हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटती, यानी तुमने गाड़ी छोड़ दी है, इसलिए होगा यू would not have missed, MISSED, missed your train, यहां पर देखिए सर, हम पहले बता दिए शर्त के अनुसार अगर पहली बात होती है तो वो हेड देके वर्ब 3 होता है, जो कि हेड देके रिच्ड हुआ, और दूसरी है वुड हैव देके वर्ब 3। चूंकि नेगेटिव में है नहीं, इसलिए यहां पर नेगेटिव लगा कि
इफ यू हैड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यदि समय पर तुम स्टेशन पहुंचे होते तो तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटती, यू वुड नॉट हैव मिस्ड योर ट्रेन। तो यहां पर जो है नेगेटिव के चलते यहां स्ट्रक्चर में नोट आया है। इसलिए इस प्रकार ये वुड का पूरा प्रयोग हम जो है 8 तरह से बताए हैं, और ये 8 तरह का जहां जहां वुड का प्रयोग होगा वहां बढ़िया से